पेड़ पौधों में जीवन है, ये बात हमें महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताई है। आदिकाल से हम सुनते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं। प्रकृति की गोद में पेड़ पौधों के रूप में छिपी वो तमाम औषधियां हमें रामायण युग से ही अपने गुणों से परिचय कराती आ रही हैं। लक्ष्मण की मूर्छा संजीवनी बूटी से ही दूर हुई थी। कोरोना काल में औषधीय पेड़ पौधे वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं। देश का लोकप्रिय हिंदी दैनिक एनबीटी का आरोग्य वाटिका मिशन पौधों का औषधीय महत्व बता रहा है और लोगों के घरों में, पार्कों में औषधीय पौधे लगाने को प्रेरित भी कर रहा है। राजधानी का सबसे बड़ा बाल महिला सेवा संस्थान और एनबीटी ने बुधवार को आरोग्य वाटिका के कार्यक्रम के तहत राजधानी के प्रियदर्शनी कॉलोनी में सेक्टर सी के एक पार्क में औषधीय पौधे रोपे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लखनऊ उत्तर के विधायक नीरज बोरा थे। सीमैप के वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु ने औषधीय पौधों के महत्व को बताया। उन्होंने बाल महिला सेवा संस्थान के सदस्यों के साथ पौधे भी रोपे। इस कार्यक्रम का संचालन संगठन के अध्यक्ष ममता त्रिपाठी ने किया। अतिथियों का स्वागत संगठन की सचिव मीना पांडे ने किया। इस मौके पर एनबीटी के वरिष्ठ पत्रकार दीप सिंह, अमित जायसवाल और फोटो जर्नलिस्ट संदीप रस्तोगी और बाल महिला सेवा संस्थान की ओर से संतोष त्रिपाठी, शिवानी विशेष रूप से मौजूद थे। इस पार्क में विधायक नीरज बोरा जी ने ट्रैक्टर ट्रॉली से हादसे का शिकार 12 वर्षीय निखिल कश्यप की स्मृति, निखिल की मां सुधा कश्यप की मौजूदगी में हर सिंगार का पौधा भी लगाया। उन्होंने बालक निखिल कश्यप के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। नंदन तथा अभिनंदन करती हूँ और मैं यहाँ पर आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को ही शुरू करती हूँ। मैं यहाँ पर ये आरोग्य वाटिका से थोड़ा अलग अपना हमारा टॉपिक है, जिससे मैं अपने मन की बात अपने विधायक जी से और आप सभी से करना चाहती हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करती हूँ। मैं हमारी सरकार ने, हमारी योगी जी ने मिशन शक्ति शुरू किया है, सभी को पता है, सभी जानते होंगे। तो लेकिन उसके ऊपर किसी ने किसी को जागरूक किया नहीं, जहाँ तक मुझे तो लगता है। सब करते हैं, करना भी चाहिए। हमारी मैम बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उनके साथ सब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरी बस कुछ बातें मैं कहूँगी और उन बातों को आप लोग को सुनना ही नहीं है, गांठ बांध लेना है, सभी को बताना है। यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं, ऊपर खड़े, नीचे खड़े, रोड पे खड़े, यहाँ पर जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सबको बताना चाहूँगी कि हर चीज सुनना नहीं है, करना भी है। आज लॉकडाउन चल रहा है। नीरज बोरा जगह और सीमैप के डायरेक्टर जी का और जगलाल जी का और एनबीटी के सभी गणमान्य लोगों का और यहाँ भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं गणमान्य लोग, हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, हमारे मित्रगण भी हैं, हमारे समित परिवार के भी यहाँ पे केशव नगर में वरिष्ठ कल्याण नागरिक समिति चलती है, वहाँ से भी हमारे बहुत से सहयोगी आए हैं। सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ और बहुत खुशी हो रही है। यहाँ का हमें पार्क देख के ऐसा लग रहा है कि हरियाली है और यहाँ की देखरेख होती है। यहाँ के पार्षद जी का भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि यहाँ की माली आली की देखरेख शायद आप ही लोग करते हैं। और नगर निगम की भी मैं टीम का आभारी हूँ कि जरा सी भी हम लोगों की कोई बात होती है तो तुरंत हम लोगों की सुनी जाती है। इस जहाँ ये धूल उड़ा करती थी, आज यहाँ पार्क नज़र आ रहा है। इस कोरोना की वैश्विक महामारी में एक हमको ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग आयुर्वेद को भूल चुके थे, हम एलोपैथ दवा की तरफ भाग रहे थे, लेकिन इस कोरोना वो हम लोग को हिम्मत देने के लिए कोई ऐसा संगठन बना सकती है, लेकिन करने के लिए केवल समाज को आगे आना पड़ेगा। जो भी ये सारी दिक्कतें लड़कियों से रिलेटेड आ रही है, उनको रोकने के लिए समाज, क्योंकि समाज में जब इतनी ताकत है कि समाज मिल करके एक इंसान सरकार बना सकता है, तो समाज में क्यों नहीं ताकत है? सरकार बनाने की ताकत है तो किसी मतलब अपराध को रोकने की ताकत नहीं है, लेकिन एकजुट होना ही कौन चाहता है?
सब, अगर उसकी बेटी के साथ कोई अपराध हो रहा है, अब मैं क्यों रोकूं? अरे उसकी बहन है, उसके बाप को बुलाओ। क्यों नहीं? ये काहे सोचते हो तुम लोग? धरती माता की जब पूजा करते हो, देवी माता की पूजा करते हो, तब नहीं सोचते हो कि ये देवी माता किसकी है, ये धरती माँ किसकी है? सब तो चलते हैं उसपे, सब देवी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन एक लड़की को बचाने के लिए सोचेंगे किसकी बहन है, ये किसकी माँ है। तो ये सोच छोड़ो, तभी भारत को एक लड़कियों से अपराध मुक्त, क्योंकि सब कुछ कर लोगे, लेकिन एक देवी, भारत को देवी का रूप माना जाता है लड़की को भारत में। तो अगर वो नहीं सुरक्षित है तो पूर्ण हमारा समाज, हमारा भारत देश विकसित नहीं होगा। ठीक है? और क्यों आप लोग अपने आप को मौन रखे? इन अपराधों को देखकर अनदेखा करके समाज अंधा बना बैठा है। तो आप लोग उस इतिहास को दोहरा रहे हैं जो काफी समय पहले हो चुका है, मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में। तो हमारी बस इतनी विनती है, आप लोग जागरूक हो और किसी लड़की के ऊपर कोई अपराध होता है, सब एकजुट कर आगे बस बढ़ के देखिए, सब खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मैं यही कहने आई हूँ। बस धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बताया कि आप लोग आए हैं तो घूम के जाइएगा। तो हम लोग वहाँ पर गए, मंच पर चढ़ने के बाद मानव कृतियों में तमाम पौधे लगे हुए हैं, जैसे छुई मुई, हरसिंगार और भी तमाम पौधे जिनका नाम हम भूल गए हैं। तो देखा, अब तब हम लोग को जानकारी हुई कि ऐसे तमाम पौधे हम लोग के आसपास होते हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते कि इनकी गुणवत्ता क्या है। तो मैं मेरी आप लोगों से निवेदन है कि एक बार जरूर जाएं और औषधियों के बारे में जानें, पौधों के बारे में जानेंगे, इससे जानकारी बढ़ेगी। और छुई मुई जैसे पौधा है, लगभग अधिकांश घरों में, मेरे घर में गमले में भी लगा है, लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो बहुत अच्छा लगा। और एनबीटी के कार्यक्रम का, एनबीटी हम लोग के लिए, फजुल्लागंज के लिए जाली वरदान है। किसी भी छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, सदैव फजुल्लागंज के साथ जो है समस्याओं का निदान होता है। अखबार के माध्यम से हम आपके सदैव आभारी रहेंगे कि आप लोग हर छोटी बड़ी समस्या का अखबार के माध्यम से निदान करवाते हैं और उस समस्या को प्रकाशित करके उस समस्या का जल्दी जल्दी निदान होता है। इसी क्रम में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं आज अपने महामंत्री मीना पांडे जी को आमंत्रित करूँगी कि वो दो शब्द जो है विधायक जी के अभिवादन में, अभिनंदन में कहें। आदरणीय मीना पांडे जी। एक श्रृंखला में चल रहे हैं और ये मेरे ख्याल से 7वां या 8वां आयोजन चल रहा होगा लखनऊ में, उसमें आने का मौका दिया। हमारे जो मुख्य अतिथि माननीय विधायक और डॉक्टर साहब वोरा जी, और हमारे क्षेत्र के सभासद जी, एनबीटी के सह संपादक जी दीप सिंह जी, एनबीटी की अन्य टीम और क्षेत्र के अन्य जो गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं और बच्चों, मैं देखिए जिस कार्य के लिए आया हूँ उसके लिए मैं थोड़ा सा आपका ज़्यादा समय ले लूँगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले माफ़ करें। कार्य ये है कि देखिए हमारा जो संस्थान है उसके बारे में मुझे थोड़ा बता देना ज़रूरी है, क्योंकि शायद सब लोग नहीं जानते हैं कि ये क्या है। उसके बाद ये पौधे क्या हैं हम जानते ज़रूर हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं, ये वास्तविकता है। और आयुर्वेदिक सिस्टम क्यों एक तरह से फेल के नज़दीक पहुंच गया, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, और उसी को रिवाइव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं उसके